दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो ये मेरा जो है टेलीग्राम का चैनल है। यदि आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है 29 अगस्त। आज है नेशनल खेल दिवस। आज है 29 अगस्त। आज है नेशनल खेल दिवस। चलिए शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई वीडियो में। तो यह है चैप्टर 21 सीआरपीसी का संक्षिप्त विचारण। तो आपको करना क्या है, आपको यह चीज़ नहीं पढ़ना है हिंदी में, ठीक है ना। आपको रोमन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो है रोमन चीज़ पूछा जा रहा है। आजकल नया फैशन चला हुआ है। तो 1 से लेकर के 50 तक आप लोग पढ़ लीजिए कि चैप्टर के बारे में रोमन अंकों में, उसको पहचान लीजिए, जान लीजिए। धारा 260 से लेकर 265 तक जो है वो संक्षिप्त विचारण के बारे में बताया गया। धारा 260 से धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण, चैप्टर नंबर 21। धारा 260 संक्षिप्त विचारण की शक्ति। इसमें 3 मजिस्ट्रेट हैं जो संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, ठीक है। पहला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा है महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है स्पेशली, ठीक है। कौन कौन से अपराध का संक्षिप्त विचारण होगा? मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो दंडनीय नहीं है, ठीक है ना, यानी कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, ठीक है। तो संक्षिप्त विचारण में जो संपत्ति का मूल्य होना चाहिए वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त विचारण में जो संपत्ति का मूल्य होनी चाहिए, चोरी हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो कुछ किया गया हो, संपत्ति की नुकसान की गई हो, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई धारा 260 की। अब धारा 260 का जो द्वितीय पैरा है, जो मैंने लिखा नहीं है, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी मामले में संक्षिप्त विचारण के दौरान, यदि कोई भी मैटर है, किसी मामले के दौरान, विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह अनुभव होता है कि मामले का संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाया जाना उचित नहीं है, कि जो मैटर है हमारे पास उसका संक्षिप्त विचारण जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, या उचित नहीं है, तो वह मामले को अन्यथा निपटा सकेगा। वह मामले को अन्यथा निपटा किसी दूसरी ट्रायल में या दूसरी कार्रवाई में निपटा सकता है। तथा जो है वो जो साक्षी हैं जिनकी वो परीक्षा ले चुका है, जो साक्षियों की जो परीक्षा ले चुका है, उनको पुनः परीक्षा के लिए बुला सकता है। यह धारा 260 खंड 2 में कहा गया है। जिन साक्षियों की परीक्षा ले चुका है, ठीक है, समरी ट्रायल के दौरान, अगर फिर उसको लगता है कि ये जो है ट्रायल जो है समरी नहीं चलना चाहिए, तो उन साक्षियों को अलग से जो है बुला सकता है किसी दूसरे ट्रायल में, ठीक है, जो एक नॉर्मल ट्रायल है उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 261 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो कि ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखा है लेकिन है नहीं, ठीक है ना, ये जो चीज़ लिखी नहीं है। धारा 261 में हाई कोर्ट के स्पेशल आदेश से ऐसा व्यक्ति जिसे द्वितीय मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई हो, ठीक है, ये लिखा गया है, बैरक में ये भाषा लिखी गई है, जिसे द्वितीय मजिस्ट्रेट की शक्ति हाईकोर्ट के द्वारा दी गई हो, अर्थात द्वितीय मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, उन मामलों का संक्षिप्त विचारण करेगा जो केवल जुर्माने से सहित या रहित 6 महीने से अनधिक कारावास दंडनीय है, ठीक है ना, अनधिक कारावास दंडनीय है। यानी कि ऐसा जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, जब संक्षिप्त मामले का किसी मैटर का विचारण करेगा तो वह उन मैटर का ही विचारण करेगा जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की कारावास की सज़ा वह न दे सके। वो जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित हो, ऐसा कारावास, जो कारावास को दंड देगा, चाहे जुर्माना सहित हो चाहे जुर्माना रहित हो, ठीक है, लेकिन वह 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता है। ये स्पेशल फैक्ट है धारा 261 में। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि संक्षिप्त विचारण का जो है विचारण की शक्ति किसके पास है,
तो आपके पास ये 3 ऑप्शन होगा, ये 3 लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 262 में यह कहा गया है कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया समन मामलों के विचारण या प्रक्रिया के समान होगा। ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि धारा जो संक्षिप्त विचारण का जो प्रक्रिया हुआ वारंट मामलों की प्रक्रिया के अनुसार चलेगी, संक्षिप्त विचारण का प्रक्रिया जो है समन मामलों के विचारण के अनुसार चलेगी या दोनों के अनुसार चल सकती है, ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको यह जानना चाहिए संक्षिप्त विचारण का जो प्रक्रिया है वो समन मामलों के विचारण के अनुसार चलती है। ठीक है। खंड 2 में संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कारावास 3 माह तक की। आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त विचारण में कारावास कितने महीने तक का दिया जा सकता है, तो 3 माह तक का कारावास जो है अधिकतम दिया जा सकता है संक्षिप्त विचारण में। आप यहाँ से वो यह बात लिखी गई है धारा 262 खंड 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। धारा 263 संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, कौन कौन से जो फाइल बनती है, क्या क्या अभिलेख होता है। फाइल जब आती है तो मामले का क्रमांक होता है, जिस ऑफिस में जाएगी वहाँ पर एक रजिस्टर होगा। ठीक है। साल भर में कितने केस आए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही पूरा वो मेंटेन रहता है। तो मामले का क्रमांक संख्या रहता है। ठीक है। धारा 263 में कुल 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें जो है वहाँ पे लिखी रहेंगी फाइल पे। मामले का क्रमांक संख्या पहला, अपराध किए जाने की तारीख रहती है नंबर 2। नंबर तीसरा है रिपोर्ट या परिवाद की तारीख रहेगी। चौथा है परिवादी का नाम रहेगा, यानी कि जिसने जो शिकायत की है उसका नाम रहेगा। पांचवा है अभियुक्त का नाम, पिता का नाम और माता पिता का नाम रहता है, जिससे अभियुक्त को ठीक से पहचाना जा सके। संपत्ति का मूल्य कितना है, जो कि मैंने बताया कि 2000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए संक्षिप्त विचारण में, इसका जिक्र रहेगा यहाँ पर। अभियुक्त का अभिभाग, अभियुक्त यदि कुछ अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है तो वो बात रहेगी। निष्कर्ष रहेगा, दंडादेश से अंतिम आदेश रहेगा उस पर। ठीक है ना। और कार्रवाई समाप्त होने की तारीख रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर धारा 263 में संक्षिप्त विचारण के अभिलेख में कुल 10 चीज़ें रहती हैं। दिमाग में अपने बैठा लीजिए क्या क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 264 में जो है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय है। ठीक है। धारा 264 में जो है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय है। और ठीक है, निर्णय है। और धारा 265 में जो है अभिलेख और निर्णय की भाषा है। अभिलेख और निर्णय की भाषा न्यायालय की भाषा में होगा। यदि न्यायालय अपनी कार्रवाई हिंदी में करता है तो हिंदी में, न्यायालय अगर अपनी कार्रवाई अंग्रेजी में करता है तो अंग्रेजी में। ठीक है। धारा 65 खंड 2 में यह बताया गया है कि निर्णय पर मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर करेगा और अपना पूरा नाम हस्ताक्षरित करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे कर दिया, ऐसे लिख दिया, अपना हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उसके नीचे जो है अपना पूरा नाम लिखेगा, क्या नाम है। ठीक है ना, ये लिखेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।